बोलो राधे राधे। राधे राधे। ठाकुर जी एक बार कृष्ण कन्हैया पलंग के ऊपर में लेटे हुए, उनके पास इस समय केवल माता रुक्मिणी। तो माता रुक्मिणी धीरे धीरे भगवान के चरणों को दबा रहे। हर पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पतिदेव की सेवा का। पतिव्रता धर्म का लक्षण ही बताया गया, माता अनुसुईया ने यही बताया। अब आजकल की तरह नहीं कि पतिदेव ही पत्नी के पैर दबाए। हाँ, कोरोना में तो कई भाई का मेरे पास में फोन आता था, महाराज बर्तन धो रहा हूं। नियम तो यही है कि धर्म पत्नी अपने पतिदेव की सेवा करे, पर आजकल माताएं जो है वो पत्नी नहीं पार्टनर बन गई। पार्टनर, हम तुमसे कम हैं क्या? वर्ल्ड कप भी हम लेकर के आए हैं, साग सब्जी भी हम ही लेकर के आए हैं, घर भी हम ही देखे, बाहर भी हम ही देखे। अरे भाई, ये लाइट जल रही है, दोनों तार यदि पॉजिटिव भी हो जाए ना तो ये लाइट जलेगी? नहीं जलेगी। और दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी नहीं जलेगी। हाँ, दोनों की आवश्यकता है, गर्म की भी और ठंडे की भी। आवश्यकता पड़ने पर गर्म भी हो जाओ और आवश्यकता पड़ने पर ठंडे भी हो जाओ, और हमेशा ही गर्म रहोगे तो लाइट जलेगी, फ्यूज हो जाएगी। हाँ, पतिदेव गर्म हो तो पत्नी को चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाए। हाँ, और दोनों एक दूसरे से लड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? संबंध विच्छेद होगा, जिसको आज की शाब्दिक भाषा में हम लोग तालाक कहते हैं। हाँ, फिर वो संबंध बनेगा नहीं, आगे चलेगा नहीं, बल्कि वो टूट जाएगा। रुक्मिणी महारानी भगवान श्री कृष्ण के पैर को बड़े प्रेम के साथ में दबा रही है धीरे धीरे। आज भगवान को भी थोड़ा विनोद सूझा, तो भगवान ने कहा कि देखो रुक्मिणी, तुम मेरी बात मानो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। क्या नहीं बिगड़ा? भगवान ने कहा कि देखो देवी, तुम्हारा भाई चाहता था तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में, और तुम जिद पकड़ ली, नहीं मैं द्वारकाधीश के ही साथ में विवाह करूंगा, कन्हैया के साथ में ही विवाह करूंगा। तुमने हमसे शादी की, हमसे विवाह किया, देखो कितने गलत काम किया तुम। ना तो मेरे मां का ठिकाना, ना मेरे बाप का ठिकाना। हाँ, कोई कोई कहता है वसुदेव जी का पुत्र है, कोई कहता है नंद बाबा का, कोई कहता है यशोदा मैया का, कोई कहता है देवकी मैया का। ना तो मां का ठिकाना, ना पिता का ठिकाना। और सोचो, जेल में जिसका जन्म हो उसका कैरियर कैसा होगा? भगवान का जन्म जेल में ही तो हुआ, कारागृह में ही, कैद खाने में। तो भगवान ने कहा कि सोचो, एक बार विचार करो, जिसका जन्म कारागृह में हुआ हो उसके कैरियर का सोचो। बाकी कैरेक्टर लूज का तो शुरू से ही मेरे ऊपर में कलंक लगा हुआ है। गोपियों के साथ में इतनी सारी देवियां आ गई, यहां भी नहीं छोड़ा पीछे। हाँ, और जहां तुम रह रही हो, ये समुद्र के बीच में,
प्यास लग जाए ना तो आदमी बिना पानी के मर जाए। नहीं तो कभी समुद्र के किनारे जाना, एक चुल्लू पानी पी करके देख लेना, मुंह में रख नहीं पाओ, तुरंत बाहर निकल आएगा, क्योंकि इतना खारा जल है। तो भगवान ने कहा कि देखो इस समुद्र के बीच में रहने के लिए आ गई मेरे साथ, कितना बेकार काम किए तुम सोच रही होगी कि मेरा नाम बहुत सारे लोग गाते रहते, तो मेरा नाम कौन गाता है? कोई बहुत अच्छे सुखी लोग हों तो सुना है कि वो भगवान का नाम गा रहा है। हमारा नाम तो ऐसे ही महात्मा लोग गाते रहते हैं, साधु संत लोग, जिसको रहने का ठिकाना नहीं, जिसका अपना घर तक नहीं। हाँ, तो रुक्मिणी महारानी अभी तक चुपचाप सुन रही थी। रुक्मिणी महारानी अभी तक लेकिन चुपचाप सुनते हुए भी मन में बातें कर रही थी। और रुक्मिणी महारानी से बातें करते करते भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि देखो देवी, तुम मेरी बात मानो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तेरा भाई वैसे भी चाहता था कि तेरा विवाह शिशुपाल के साथ में हो, और मैं भी कहता हूं तुम यदि चाहो तो कल ही तुम्हारा रिश्ता लेकर के शिशुपाल के पास में जाऊं, तुम्हारा विवाह उससे कर दो। रुक्मिणी महारानी ने ज्यों ही ये शब्द सुना तो सुनते ही एकदम से मूर्छित होकर गिर पड़ी। और मूर्छित होकर के जब गिर गई तो भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में उन्हें उठाया और उठा करके कहा कि देखो देवी, उनकी मूर्छा को दूर करते हुए कहा कि देखो देवी, मैं तो तुमसे विनोद कर रहा था। अब अपनी पत्नी से, अपने पति से कोई हंसी मजाक नहीं करेगा तो किससे करेगा? कोई बाहर वाले से करने जाएगा? अरे अपने परिवार के लोग आपस में हंसी मजाक करते, बाहर वाले से थोड़ी ना कोई हंसी मजाक करेगा। तो मैं तो आपसे बस केवल विनोद कर रहा था। रुक्मिणी महारानी ने हाथ जोड़ करके कहा कि देखो प्रभु, आज आपने जो कहा सो कहा, लेकिन आगे भूल करके अपने से दूर मुझे करने की बात सोचिएगा भी नहीं। कहने की बात तो बहुत दूर है। आज तो ये रुक्मिणी अपने से दूर होने का सोच करके ही मूर्छित हो गई, और आगे यदि आपने कह दिया तो मेरे तो प्राण ही नहीं रहे। हाँ, रुक्मिणी महारानी ने बहुत सुंदर सुंदर शब्दों को यहां पर निवेदन किया है। आप कहते हो ना तो मेरी मां का ठिकाना, ना मेरे पिता का ठिकाना। अरे मां और पिता तो संसार के लोगों का होता है। जिसने पूरी सृष्टि को ही जन्म दिया है, उसके माँ बाप भला कौन हो सकते हैं?